अपने आप पैदा हुए हो? अल्लाह हमसे कहता है अम खुलुकू मिन गैरि शै, तुम्हारा कोई बनाने वाला नहीं, आप ही बन गए हो। अम हुमुल खालिकून, ये तुमने अपने आप को खुद पैदा किया है। अम खलकुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान तुमने बनाए हैं? नहीं नहीं नहीं। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी से तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने निकाला। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, माँ के पेट में तुम्हें एक गंदा पानी बना के अल्लाह ने जगह दी। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा, उसे एक कीड़े में बदला, जोंक में बदला, तेरे अल्लाह ने बदला। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, उसे लोथड़ा तेरे अल्लाह ने बनाया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, उसमें हड्डियों को तेरे अल्लाह ने डाला। फ़कसवनल इज़ामा लहमा, हड्डियों पर शक्ल सूरत मूरत तेरे अल्लाह ने बनाई। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र, फिर माँ के पेट के फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों में। अलम नजअल लहु ऐनैन, ये आंखें मेरे अल्लाह ने दी। व लिसानन, ये ज़बान मेरे अल्लाह ने दी। व शफ़तैन, ये होंठ मेरे अल्लाह ने दिए। नहनु खलक़नाहुम व शददना अस्रहुम, ये जोड़ मेरे अल्लाह ने दिए, जोड़ पर रस्सियाँ मेरे अल्लाह ने बांधी जो इनको अल्लाह ने मजबूत करके हमें दिया। फनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, इसमें रूह मेरे अल्लाह ने डाली। व जअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा, फिर मेरे अल्लाह ने मुझे दिल दिया, मुझे आंखें दी, मुझे कान दिए, ये माँ के पेट में सब कुछ किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। इसके साथ हदीस को जोड़ो, हल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, कोई और है जो इन अंधेरों में ये सब कुछ करके दिखा दे। जअलतु लका क़रारन फ़ी बत्नि उम्मिक, तुझे माँ के पेट में ठिकाना तेरे अल्लाह ने दिया। हव्वलतु वजहका इला ज़हरिहा, तेरे मुंह को, तेरे रहने को और माँ के अंदर के निज़ाम को अलग अलग कर दिया। तेरी माँ के पेट में पखाना भी बनता है, पेशाब भी बनता है, उसको अलग कर दिया, तुझे अलग कर दिया ताकि उसकी बदबू से तू परेशान ना हो, उसकी गंदगी से तेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। तेरे निज़ाम को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, कोई है तेरे रब के सिवा जो ये तीन अंधेरों में करके दिखा दे। और यख़लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअद ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, फिर जब मैं बन रहा था तो सिर्फ मैं नहीं बन रहा था, मेरे साथ करोड़ों बच्चे माँ के पेट में बन रहे थे। और इंसानों की मादा के साथ करोड़ों 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 गाय, भैंसें, बकरियां, भेड़ और मच्छर, मक्खी, हिरन, लेते जाओ नाम, लेते जाओ नाम, लेते जाओ। अरे कहीं अंडा बन रहा है, कहीं बच्चा बन रहा है, कहीं अंडा बन रहा है, कहीं बच्चा बन रहा है। एक छोटी सी मछली 3000 अंडे दे देती है। शहद की मक्खी 30,000 अंडे दे देती है। हर अंडे से क्या बनना है, कब बनना है, किस वक्त निकलना है, कब उठना है, कब उड़ना है, कब मरना है, कब जीना है, कहाँ दफन होना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है। लाहौर से आके यहाँ रहना है, कराची से आके यहाँ रहना है, दिल्ली से आके यहाँ रहना है, बर्मा से आके यहाँ रहना है, बांग्लादेश से आके यहाँ रहना है। ये कौन पीछे निजाम चला रहा है? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये सिर्फ अल्लाह है जो ये सब कुछ कर रहा है। मेरा बंदा, तू समझता है पीछे तेरे है कोई नहीं? मैंने माँ के पेट में तुझे बनाया। फलम्मा अन तम्मत मुद्दत अशहरिक, और जब तेरा माँ के पेट में रहने का जमाना पूरा हो गया, औहयतु इलल मलकिल मुवक्किल बिल अरहाम फअखरजका अला अरीशतिन मिन जनाहिही, एक फरिश्ता आया, वो परों पर तुझे बाहर लेकर आया। माँ के पेट से तो फरिश्ते के परों पे फिसलता हुआ बाहर आया। ना माँ को पता, ना डॉक्टर को पता, ना तुझे पता है, ना देखने वालों को पता है, ना किसी कैमरे में आता है, ना किसी एक्सरे में आता है, लेकिन ऊपर वाले की खबर है कि ये हो रहा है। ला लका सिन्नुन तख्ता वला लका यदुन तब्तिश वला लका रजुलन तमशी, तेरे मुंह में दांत नहीं काट सके, हाथ नहीं पकड़ सके, पाँव नहीं चल सके, जबान नहीं बोल सके, आंख नहीं पहचान सके, कान नहीं सुन सके। जब तू ऐसा बेबस था तो मैंने क्या किया? जअलतु लका इरक़ैन रक़ीक़ैन युंबिआन लका लबनन ख़ालिसन मिन सदी उम्मिक दाफ़िअन फ़ी शिताइ व बारिदन फ़ी सैफ़, माँ की गोद में छातियों को चश्मे बना दिया और दूध उबलने लगा। पहले नहीं बना, जब तू 2 साल का हो गया तो फिर वो खुश हो गया, बाद में नहीं बना। ये बीच में कौन है जो दूध को पैदा करता है? फिर तुझे चूसने का तरीका सिखाया। अब देखो ना, अब बच्चा मुंह में ले ही नहीं, न फीडर ले, न छाती ले, तो हम क्या करेंगे? जो ही उसके मुंह में छाती जाती है, फीडर, जब उससे चूसना शुरू कर देता है। ये इल्म उसे किसने दिया है? जब उसे भूख लगती है वो रोना शुरू करता है, ये इल्म उसे किसने दिया है? वो रोए ही नहीं हो तो भूखा ही मर जाए। वो अपना ऐलान करता है मुझे कुछ खिलाओ, तो मेरा रब कहता है मैंने माँ की गोद में तेरे लिए चश्मे जारी किए। फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, कोई है अल्लाह के सिवा ये सब कुछ करके दिखा दे?
वजअलतु लका हनानन फी सद्रि अबवैक, फिर तेरे लिए तेरी माँ को भी बेकरार कर दिया, तेरे बाप को भी बेकरार कर दिया। ला याकुलान हत्ता तशबअ वला यनामान हत्ता तरकुद, तू खाए नहीं वो खा नहीं सकते, तू पिए नहीं वो पी नहीं सकते, तू सोए नहीं वो सो नहीं सकते। ये कौन करता है? किसी का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो सीने में दर्द होता है। ये फर्क कहाँ से आया है? किसी का बच्चा रोए तो क्या मुसीबत है, आराम ही नहीं करने देते, सोने ही नहीं देते, और अपना बच्चा रोए हाय मेरे बच्चों, हाय मेरा बच्चा, माँ तड़प के उठी, बाप तड़प के उठा। ये फर्क कहाँ से पैदा हो रहा है? कौन पैदा कर रहा है? एक साहबी आए कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा पैसा मुझसे पूछे बगैर ही खर्च कर देता है, और कानून की बात यह है कि अगर मेरी कमाई साथी हो, बाप से ना मिला हो कुछ, मैंने खुद कमाया हो, तो मेरे बाप को भी अल्लाह कहता है कि अपने बेटे से पूछ के इस्तेमाल कर। कानून ये है। उसने आकर शिकायत कर दी कि मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं, मेरा माल खर्च कर देता है। तो आपने कहा अच्छा बुलाओ उसे। उन्हें पता चला कि बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उनको बड़ा दुख लगा कि मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की। तो उन्होंने कुछ अशार कहे दुख में, दर्द में। अरब की फितरत में शायरी थी, उनका बच्चा पैदा होता था, दूध छूटते ही शेर कहता था। जब वो मजलिस में आए तो जिब्रील पहले आए बैठे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये आपके साथी ने ना अपने बच्चे के गिले में कुछ शेर कहे हैं, जबान से नहीं कहे, दिल ही दिल में कहे हैं, तो आप इससे कहिए कि पहले वो शेर सुनाओ फिर तेरा केस सुनेंगे। तो आपने कहा कि वो कौन से शेर हैं जो तेरी जबान पे तो आए नहीं, सिर्फ तेरे दिमाग में घूमे। अल्लाह कह रहा वो सुनाओ, बाकी बात बाद में होगी। वो कहने लगा मैं गवाही देता हूँ आप भी सच्चे और आपका रब भी सच्चा। या रसूल अल्लाह, आपके रब की कसम, कुछ दुख भरी फरियाद थी जो जबान पे नहीं आई, बस दिल की दुनिया में ही आई और वहीं दफन हो गई। आपके रब ने उसे भी सुन लिया। मैं क्या कहा था? तो मैंने कहा था ग़ज़वतुका मौलूदन व मुन्तुका याफ़िआ तउल्लु बिमा अजनी अलैका व तनहलु वइज़ा ज़ाक़तका बिस्सक़्मि लम अबिद लिसक़्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक दूनका बिल्लज़ी तुरिक़्त बिही दूनी फ़अैनी तहमलु तख़ाफ़ु अर्रदा नफ़्सी अलैका व इन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु फ़लम्मा बलग़्त अस्सिन्न वल्ग़ायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन फ़अन्नका अंतल मुनअमुल मुतफ़द्दिलु फ़लैतक इन लम तर हक़्क़ अबूवती फ़अलतक मल जारुल मुजाविर यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवार लम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिका तबख़लु। मेरे नबी के आंसू टप 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 दाढ़ी तर हो गई। मेरे बेटे आज तो मेरी शिकायत लेकर गया है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया था, हम तो तेरे लिए जीते थे, टोरंटो के धक्के खाए तेरे लिए, सर्दी के थपेड़े और गर्मी की शिद्दतों को बर्दाश्त किया तुझे सुख पहुंचाने के, अपने देश को छोड़ा तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए तो जीना ही छोड़ दिया था, सब तेरे लिए था, कमाया तेरे लिए, बचाया तेरे लिए, बनाया तेरे लिए, घर लिए तेरे लिए, बैलेंस बनाए तेरे लिए, अपने तो ख्वाहिशात को सीने में दफन करना शुरू कर दिया, तेरी एक मुस्कुराहट के लिए सारा दिन काम किया, डबल ड्यूटियां दी, तुझे अच्छा कर देने के लिए तेरी माँ भी जॉब पे लगी, तेरा बाप भी जॉब पे लगा, और हमारी जवानी का रस निचड़ निचड़ के तेरी हड्डियों में उतरा। तू बीमार होता हम तुझसे ज्यादा बीमार होते, तू रोता हम तुझसे ज्यादा रोते, तू तड़पता हम तुझसे ज्यादा तड़पते। तेरी बीमारी हमें परेशान कर देती, कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, मौत तो वक्त पर आती है, लेकिन तेरी बीमारी हमें तड़पाती भी थी, रुलाती भी थी, उठाती भी थी, जगाती भी थी, और फिर हमारी जवानियां हम घुलती गई और तेरी हड्डियों में हमारा रस उतरता गया, तू बढ़ता गया, हम घटते गए, तू चढ़ता गया, हम गिरते गए, तुझमें ताकत आई, हमें कमजोरी आई, तेरी कमर सीधी हुई, तेरे बाप की बात झुक गए, तू सरसब्ज दरख्त बना और तेरा बाप टहनियां डालियां भी तू खुश करवा बैठा। फिर मुझे ख्याल आया कि जैसे मैं तेरी उंगली पकड़ के चलता था, मैं तुझे कंधे पे बिठा के चलता था, तुझे गोद में खेल, तेरी माँ तुझे कभी दूध पिलाती, कभी लोरियां देती, कभी तेरे रोने पे बैठ के आंसू बहाती। तो फिर हमें ख्याल आया कि अब तू जवान है, हम बूढ़े हैं, अब तू हमारी उंगली पकड़ के चलेगा, जहां हम तुम्हें बिठा बिठा के खिलाते थे, नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, तो हमें भी बाजार लेकर जाएगा और हमें अब्बा क्या लेना है, अब्बा क्या लेना है।
लेकिन जब मुझे तेरे आसने की जरूरत पड़ी कि मेरी कमर झुक गई, तेरी कमर मजबूत हो गई, तो मुझे ख्याल आया कि ये मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे मस्जिद ले जाएगा, मुझे बाजार ले जाएगा, मुझे टॉयलेट ले जाएगा, मेरा हाल पूछेगा अब्बा क्या चाहिए, अम्मा क्या चाहिए। एकदम तेरी नजरें बदल गई और तुमने कहना शुरू किया, कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो, मेरी जिंदगी में कौन हो दखल देने वाले तुम लोग। तो बेटा मैं सोचने लगा कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूं। मैं वैसे ही ख्वाब देख रहा था कि मैं तेरा बाप हूं। लगता मुझे ख्वाब आया था कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, हम तो तेरे नौकर नौकरानियां हैं, तू हमारा सरदार है। अच्छा अगर तू हमारा सरदार ही था तो नौकर से भी तो अच्छे सलूक कर दिया जाता। अगर तूने मुझे बाप ना समझा, माँ को माँ ना समझा, तो तुम पड़ोसी का ख्याल कर लेते कि लोग पड़ोसी का भी हाल पूछ लेते, हमें पड़ोसी ही बना देते। क्या दुख भरे अल्फाज हैं, मैं जितना मर्जी जोर लगा दूं मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता हूं। इसके दर्द का आप अंदाजा लगाएं कि मेरे नबी के रोते रोते दाढ़ी आंसू से तर होती और आपने उस बच्चे को गिरबान से पकड़कर जून छटकर दफा हो जाओ, अंत व मारू कलिया, अभी दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर, और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, जबरदस्त बनाने वाला खालिक अल्लाह। जअलतु लका हनानन फी सदरि अबवैक, ये आसमान का निजाम है कि तेरे बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डालता हूँ, तेरी माँ के दिल में तेरी तड़प डालता हूँ, तड़प जाते हैं, मर जाते हैं तेरे पीछे। कितनी माएँ कहती हैं यादा मेरी जिंदगी मेरे बेटे को दे दे, इसको जिंदगी दे दे, मुझे उठा ले। कितने बाप हैं दुआएं मांगते हैं यादा मेरी जिंदगी मेरे बेटे को दे दे, इसको जिंदा रख, मुझे उठा ले। कोई बच्चा कहता है मुझे उठा ले मेरे बाप को जिंदगी दे दे, मुझे उठा ले मेरी माँ को जिंदगी दे दे। ये आसमान का निजाम है कि अल्लाह कहता है मैं तेरी मोहब्बत तेरी माँ तेरे बाप के दिल में डालता हूँ। वो खा नहीं सकते जब तक तू न खाए, वो पी नहीं सकते जब तक तू न पिए, वो सो नहीं सकते जब तक तू न सोए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है, इस्लाम का पैगाम है। इस कायनात का एक बनाने वाला है जिसका नाम है अल्लाह। फिर अल्लाह कहता है फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, कोई और ये कर सकता है, किसी और में ये ताकत है। फिर अब अल्लाह का गिला आ रहा है, फलम्मा तरअत वकबरत वश्तद्द अदुदुक, फिर जब तू जवान हो गया, मजबूत हो गया, भागने दौड़ने लगा, जवानी भर गई, तब मेरी तरफ से मेरा पैगाम आया कि मैंने तुम्हें मिट्टी से यहां तक पहुंचाया, अब तू थोड़ी सी मेरी मान ले, फिर मैं हमेशा के लिए तेरी मानूंगा, हमेशा तेरे लिए रहमतों के जन्नतों के दरवाजे खोलूंगा। लेकिन तूने क्या किया, बारस्तनी बिल मासी या अब्दसु, जब मेरी तरफ से मुतालबा है मेरी मान के चल तो तुम मुझे ही सीधा हो गया। कौन है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह, दिखाओ अल्लाह कहाँ है। ये तो मेरा ही दुश्मन बन गया, उससे टकराने लगा। अमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फकैफ कान नकीर अफ़अमिन अल्लज़ीना मकरू सय्य्आत अन यख्सिफ अल्लाहु बिहिमुल अर्द व यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशअरून व याख़ुज़ुहुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युग़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिलवाद وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها برسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سارا قرآن پکار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو کبھی زمین کو ہلاتا ہے, کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے, کبھی پانیوں کو باقی کر دیتا ہے, کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے, کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے, کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے, کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے, کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے, کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. میں اور آپ کیا حیثیت ہے, ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے, تہہ خاک پہنچا دے. تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا, طاقتور ہوا, تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باقی بن گیا, للکارنے لگا, اور زمین
तेरे रब के ताबे है। ये सारी आयत का खुलासा ही जो मैंने पढ़ी है कि चाहे तो जमीन में धंसा दे, चाहे तो हवाओं में उड़ा दे, और चाहे तो आग में जला दे, चाहे तो पत्थरों में धंसा दे, चाहे तो फरिश्तों की चीख से कलेजों को फाड़ दे, चाहे आसमानी अजाब से तुम्हें भूसे की तरह बना दे, तुम्हें रेत का ढेर बना दे, जो चाहे कर दे। माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारी अल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाब अल रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताह अल अलीमुल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़ि अल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हकमुल अदल अल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीर अल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीब अल मुजीबुल बाइस अल वासिअ शहीदुल हक़ अल वकीलुल क़वी अल मतीनुल वली अल हमीदुल मुहसी अल मुब्दिल मुईद अल मुह्यिल मुमीत अल वाजिदुल माजिद अल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिर अल मुक़्तदिर अल मुक़द्दिम अल मुअख्खिर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन अल वाली अल मुतआल अल बर्र अल तवाब अल मुंतक़िम अल अफ़ूक़ुर रऊफ़ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अल मुक़सित अल जामि अल गनी अल मुग़नी अल मानि अल दार नाफ़ि अल नूर अल हादी अल बदीअ अल बाक़ी अल वारिस अल रशीद अल सबूर जल्ल जलालुहु। ये है मेरा अल्लाह। पहला पैगाम है अल्लाह को पहचानो, पहला पैगाम है अल्लाह को पहचानो, पहला मुतालबा है मालिक को पहचानो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला की तलवार के नीचे सबको काट कर रख दिया है। जो कुछ है अल्लाह है, जो कुछ है अल्लाह का है। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ, फिर अल्लाह हुआ। ये सारी कायनात का खालिक और मालिक और रज़्ज़ाक़ और खल्लाक़ एक है। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द। कौन है? कुल कायनात जिसकी तस्बीह पढ़, टोरंटो वाले ना पढ़ो, उसे कोई परवाह नहीं। कुल कायनात उसकी तस्बीह पढ़ती है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, इज़्ज़त और हिकमत वाला। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान का बादशाह। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पे क़ादिर क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन। वो अव्वल, उससे पहले कुछ नहीं, वो आखिर, उसके बाद कुछ नहीं, वो ज़ाहिर, उसके ऊपर कुछ नहीं, वो बातिन, उससे छुपा हुआ कुछ नहीं। वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। हमारा बच्चा बच्ची हो, मर्द औरत हो, मदीने में रहे, टोरंटो में रहे, हम सब की एक मुश्तरक बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हैं। एक बात मैं रोज कह रहा हूँ, बहुत अरसे से कह रहा हूँ, हमारे जो बर्रे सगीर के मुसलमान हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, ये अल्लाह को अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह को खुदा कहते। अल्लाह का नाम छोड़कर एक इंसानी बनाए हुए नाम को जबान पे चढ़ा दे, खुदा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ठीक है, उलमा इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। अल्लाह की एक सिफत का नाम है खुदा, जिसे किसी ने ना बनाया है, उसे खुदा कहते। दो लफ्ज हैं, खुद और, इसको जोड़कर बना दिया खुदा। नामों का तर्जमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मेरे रब का नाम है अल्लाह, ये यहां से अदा होता है। इसके बोलने में भी पैगाम है कि अल्लाह दिल में उतारने की चीज है, जुबान की चीज नहीं, अंदर की चीज है। इसके लिए होंठ हरकत नहीं करते, हलक अंदर से आवाज आती है अल्लाह। लफ्ज अल्लाह में नुक्ता कोई नहीं, खुदा में नुक्ता है। नुक्ते वाला लफ्ज कमजोर होता है, बगैर नुक्ते वाला लफ्ज ताकतवर होता है। तो अल्लाह ने अपने नाम को उन हरफों से बनाया जिसमें डॉट कोई नहीं, नुक्ता कोई नहीं। अपने हबीब का नाम मोहम्मद, कोई नुक्ता नहीं, अहमद, कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह में 4 हर्फ, मोहम्मद में 4 हर्फ, अहमद में 4 हर्फ। अल्लाह 4 जमा मोहम्मद 4 जमा अहमद 4 12। जब अल्लाह ने कलमा बनाया तौहीद और रिसालत और ला इलाहा इल्लल्लाह, 12 हर्फ हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हर्फ, बैलेंस। फिर लफ्ज मोहम्मद, मीम हटा दो, पीछे निकलता है क्या? हम्द। अलिफ हटा दो, पीछे क्या निकलता है? हम्द। और कुरान कहां से शुरू होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका अलिफ लाम हटा दो तो पीछे क्या निकलता है? हम्द। अपने महबूब के नाम को कुरान से कैसे जोड़ा है? अलिफ लाम हटाओ तो हम्द, मोहम्मद का मीम हटाओ तो हम्द, अहमद का अलिफ हटाओ तो हम्द। ये मेरे रब का खूबसूरत इंतखाब है अपने हबीब के लिए। तो दूसरी बुनियाद इस्लाम की ये है कि जब इस सारी कायनात का मालिक अल्लाह है तो मुझे उसकी मान के चलना है, उसके सामने सर झुकाना है। तो किस तरह करूं, क्या करूं? तो दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे ये मेरा हबीब, इसके पीछे चल।
तो तुम्हें ये कहता हूँ खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो। लफ्ज खुदा में वो नूर नहीं है जो लफ्ज अल्लाह में नूर है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह अल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन, अल्लाह अल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु, अल्लाह हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, इन्नी अना अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। उलमा से भी कहता हूँ बैठे होंगे और आपसे भी कहता हूँ खुदा ना कहो, अल्लाह। जब इंग्लिश में भी बोलो तो गॉड की बजाय अल्लाह कहो, क्योंकि अल्लाह का तर्जमा न खुदा है, न गॉड है, न भगवान है, न ईश्वर है, न अवतार है, न देवता है, न यज़दां है। अल्लाह का तर्जमा सिर्फ अल्लाह ही है, इसके सिवा इसका कोई तर्जमा नहीं है, कोई तर्जमा नहीं। आपसे भी मस्तूरात से बच्चों से भी कहता हूँ अल्लाह की आदत लफ्ज़ अल्लाह कहो, अल्लाह फिर कहो, अल्लाह फिर कहो, अल्लाह। आसमान तक नूर फैल गया अल्लाह के फजल से। सिर्फ आप हमारा यानी मुझे ये गिला है, अहले इल्म से भी गिला है कि भाई जब मेरे रब का नाम मौजूद है अल्लाह, क्यों खुदा कहते हो? नाम का तर्जमा नहीं होता है, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मौलाना तारिक जमील है, कभी किसी ने कहा मौलाना रात को आने वाले, तारिक कहते हैं रात को आने वाला। कभी किसी ने कहा जी मौलाना रात को आने वाले, कब आए? भाई मैं तो दिन में हूं, रात को तो आया नहीं। ये कितनी अजीब सी बात है ना कि आप नाम की ट्रांसलेशन शुरू कर दो, मौलाना खूबसूरत साहब जमील, मौलाना खूबसूरत साहब, मौलाना रात को आने वाले। और एक तारिक का मतलब होता है दस्तक देने वाला। जी मौलाना दस्तक देने वाले, आप कब आए? टोरंटो में कब दस्तक दी आपने आके? ये कितनी अजब बात है। न उलमा मेरी बात ले रहे हैं और न अवाम ले रहे हैं, उल्टा मुझे खत लिखते हैं। वह मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ा ही करूं, मैं कह रहा हूं अल्लाह को अल्लाह कहो, इसमें क्या ऐब है? क्यों कहते हो खुदा? मैं एक लतीफा भी सुनाया करता हूँ, सच्चा वाक़या है। हमारी राजपूतों में एक शाख है सियाल, उनकी एक सब कास्ट है डिंगे। डिंगे कहते तो लड़ाके थे, तो नाम ही डिंगे पड़ गया, डिंगे डिंगे टेढ़े। तो जंग में है, बड़े बड़े जिम्मेदार है, हमारा उनसे पुराना दोस्ताना है। तो फौत हो गया मरहूम जहांगीर डिंगा। उसने एक दोस्त को फोन किया, उसकी बेटी ने उठाया, जंगशहर। आगे उसका अब्बा था नहीं, तो उसने कहा बेटी अपने अब्बू को बता देना जहांगीर डिंगे का फोन आया था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त का फोन आया, बड़े हंसते हुए, कहा वो मेरी बेटी, मैं घर आया तो मेरी बेटी ने मुझे कहा अब्बू अब्बू जहांगीर टेढ़े का फोन आया था, जहांगीर टेढ़े का फोन आया था। तो भाई अल्लाह को अल्लाह कहा करो, अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नूर है इसमें। जमीन आसमान कांप उठते हैं, कितना ताकतवर लफ्ज है। मेरे नबी ने फरमाया जब तक इस धरती पर एक इंसान अल्लाह कहने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी। एक इंसान, सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, सिर्फ अल्लाह कहने वाला जब तक एक इंसान होगा, जमीन आसमान रुके रहेंगे। तो हर मुसलमान मर्द औरत की पहली बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तू माबूद है, मैं तेरा बंदा हूं, मैंने तेरी मान के चलना है। कैसे मानूं? तो अल्लाह कहता है ये मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके पीछे चल, इनके पीछे, इनके हाथों में हाथ दे दे, अल्लाह से मिला देंगे। एक बद्दू आया, कहने लगा ऐ मोहम्मद, आपने कहा जी आपको कोई कितना ही बदतमीजी से बुलाता था, कभी नाराज था, मुस्कुरा के मिलते थे। हाँ हाँ ऐ मोहम्मद, बदतमीजी का बोल है, अय्युकुम मोहम्मद, कौन है मोहम्मद? तो आगे आप कहते कैसे बदतमीज हो गया? मैं हूं मोहम्मद। अय्युकुम इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें कौन है अब्दुल मुत्तलिब का बेटा? अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। क्या अखलाक मेरे नबी लेकर आए। कहने का तेरी तीन बातें बड़ी अजीब हैं। आपने कहा क्या? तो तुम कहते हो हम अपना दीन छोड़ के तेरे दीन पे आ जाएंगे, हम तुम करें ऐसे? तो तुम कहते हो रोम ईरान सब फतह हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे? तो तेरे साथियों को तो रोटी नहीं मिलती, तो इतने बड़े मुल्क कैसे फतह करें? और तुम कहते हो कि मर के मिट्टी हो के जिंदा होंगे फिर खड़े होंगे, बड़ा इनमें से कोई एक बात है समझ में आने वाली? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया इंशाल्लाह तेरी जिंदगी लंबी होगी तो देखेगा सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा और ईरान भी फतह होगा और रोम भी फतह होगा। बाकी रही मर के उठने की बात, तो तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा कि तीसरी बात हुई कि नहीं हुई। वो बड़ा ही डांटा था, कहने लगा मैं ना मानू, वापस चले गए। जब मक्का फतह हुआ सारे अरब ने कलमा पढ़ लिया, कहने लगा पहली गलत होगी। जब ईरान भी फतह हुआ, रोम भी फतह हो, कहने लगा दुई भी होगी, त्री भी होगी, जानी है भलिया लोग का कलमा पढ़। वो कहने लगा पहली भी हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो ही जाएगी। तो मुसलमान होकर मदीने शिफ्ट हो गया। उमर के जमाने, उमर रज़ी अल्लाह के जमाने, उमर रज़ी अल्लाह ने उसको प्रोटोकॉल दे, फुल प्रोटोकॉल। तो लोग हैरान होते हैं, एक देहाती इसको इतना प्रोटोकॉल उमर क्यों देते हैं? तो एक दिन हज़रत उमर ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं मैं इसको ये इज्जत क्यों देता हूं। उसके लिए खड़े हो जाते थे कि
اس محفل میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں. اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے. لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں, یہ گارنٹ کیا ہے, اس کی گارنٹی ہو چکی ہے, یہ پکا جنتی ہے, اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. میرے بھائی, اور ٹورانٹو میں رہو, مدینے میں رہو, لاہور میں رہو, دلی میں رہو, اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء, اور آخری قسم ہے والعصر, اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے, سب سے خوبصورت قسم. انداز بڑا عجیب ہے. اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا, چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی. ابو لہب ہاشمی نہیں تھا, ابو لہب قریشی نہیں تھا, ابو لہب عربی نہیں تھا. اللہ کا تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال کون سا ہاشمی ہے, بلال کون سا قریشی ہے, بلال کون سا عرب ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی, میرے آگے آگے بلال چلے گا. وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے, نسب نہیں چلتا ہے, عمل چلتا ہے. فلا وربک, اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. میں اس آیت کا مزہ لے سکتا ہوں, بیان نہیں کر سکتا. مجھے آپ کے رب کی قسم, کیا اظہار محبت ہے. اب ذرا دیکھو, مجھے آپ کے رب کی قسم, لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے, لگتا نہیں ایسے. مجھے تیرے رب کی قسم, تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے, اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے, حالانکہ ایک ہی ذات ہے. اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے, مجھے تیرے رب کی قسم. ٹورانٹو کے مرد اور سن لیں, جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں, اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں, انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے, نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں, شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں. پل صراط پر کھڑے ہو کے بزرگانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں. جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل, جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل. سورے میرے نبی نے فرمایا سنو, سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا, سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے, اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا, سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں سب سے آگے چلوں گا, ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی. میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا. تم نا امید ہو گے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا, تم مایوس ہو گے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا, تم ڈرے ہو گے میں تمہیں حوصلے دوں گا, تم پریشان ہو گے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا. اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے. دو جہان کی سرداری, فلا وربک, بتا دیں ان کو محمدی بن, لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا, مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ, مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ, مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ, اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ. پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی, ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں, ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ, نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح, ہوتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو, اللہ پاس کر دے. خالی نقل, صرف نقل. میں کہ چلو میرے حبیب کی نقل, چل بھائی چل چل چل. میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں, تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا, کہ میرا بچہ بہت میرے دعا کر. میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے. میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے. وہ رونے لگا, کہ میں غریب آدمی ہوں, تو 3 لاکھ لگتے ہیں, میں کہاں سے خرچ کروں. میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو میرا بیٹا نظر آنے لگا, تو میرا بھائی کارڈیولوجسٹ ہے, میں نے اس کو وہی فون میں لایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں, اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے, اس کا آپریشن کرو, ان کو بھیج دو. اس کو کوئٹے سے روانہ کیا,
लाहौर उसका ऑपरेशन करवाया, एक पैसा उसका नहीं लगने दिया और उसको वापस भी रवाना किया। और वो झोलियां उठा उठा कर उसका बाप मुझे दुआएं देता है, मुझे नहीं पता वो कौन थे कहाँ थे, सिर्फ उसकी शक्ल में मुझे अपना बेटा नजर आया। मेरी मोहब्बत जाग गई। जब अल्लाह तुम्हें अपने हबीब का अक्स देखेगा तो उसकी मोहब्बत नहीं जाएगी। वो नहीं कहेगा मेरा हबीब कि गुलाम बनकर आ रहा है, मेरे हबीब का गुलाम बन के आ रहा है। और अल्लाह तो वैसे ही करीम है, इतना औखा हिसाब उसने रखा ही नहीं। एक बद्दू है, कहने लगे या रसूल अल्लाह मन युहासिब यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह। कहने लगा मजे हो गए, मजे हो गए, कहने लगे मजे हो गए, मजे हो गए, नजौना व रब्बिल कअबा, मजे हो गए। आपने कहा कैसे मजे हो गए? कइन्नल करीम इज़ा क़दर अफ़ा, मेहरबान सखी करीम रब जब पकड़ेगा तो आप ही माफ कर देगा। जा तेन पीछे तर मारने चले, ऊपर अल्लाह मेहरबान, नीचे मेरा नबी मेहरबान। मेरे अल्लाह का नाम रऊफुर रहीम, मेरे नबी का नाम रऊफुर रहीम, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, इन रब्बकुम लरऊफुर रहीम। हम तो दो मेहरबानों के दरमियान हैं। पर मेरे भाइयों कुछ अदल इंसाफ भी होता है। हुसैन और यजीद में फर्क भी होता है, शिमर और हुसैन में फर्क भी होता है। तुम शराब भी बेचो को अल्लाह पे माफ करेगा, जिना भी हो, शराब भी हो, झूठ अल्लाह पे माफ करेगा। तो रात को रोने वाले पर यह ज्यादती नहीं है, सच बोलने वाले पर यह ज्यादती नहीं है। अगर हुसैन और यजीद ने एक ही तख्त पे बैठना है, हुसैन और शिमर ने एक ही थाली में खाना है, तो ये कौन सी शरीयत है, कौन सा इस्लाम है, कौन सी अकलमंदी है? एक आदमी हलाल हराम के बगैर चलता है, एक फूंक फूंक के कदम रखता है, अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। एक के पाँव में घुंघरू बंधा हुआ है, एक का कोई बाल नहीं देख सकता। इन दोनों औरतों में अल्लाह फर्क नहीं करेगा। एक माँ बाप के आगे उफ नहीं करता, एक माँ बाप को धक्के देकर ओल्ड होम में पहुंचा देता है। इनमें अल्लाह फर्क नहीं करेगा। हाँ, ये उसकी रहमत है कि सारी जमीन गुनाहों से भर के एक दफा कह दो अल्लाह माफ कर, सारे माफ कर दे, सारे माफ कर दे। सुभान अल्लाह, क्या मजे की बात, क्या मजे की बात। और इतनी जल्दी सुलह करता है कि ना माँ करेगी, ना बीवी, ना बच्चे, ना भाई, ना बापा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं हो रही, लोगों ने कहा जी बारिश की दुआ करें। उन्होंने लोगों को लेकर 2 नफल पढ़े और दुआ की तो धूप और तेज हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह हमने बारिश की दुआ की, आपने धूप और तेज कर। तो अल्लाह ने कहा मूसा ये तेरी उम्मत में एक आदमी खड़ा हुआ है, पिछले 40 साल से मेरा नाफरमान है, कोई एक नेकी उसकी जिंदगी में नहीं है। जब तक वो खड़ा है ना उसकी नहूसत से बारिश नहीं हो सकती, वो निकल जाएगा तो कब। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया भाई ऐसा ऐसा जो बंदा है अल्लाह के वास्ते निकल जाओ, सारी कौम को बर्बाद ना करो। उसने यूं देखा और यूं देखा, कोई बोल रही मेरे वर्ग का मतलब है कोई नहीं। फिर कहने लगा लो खरज तो फफदहतु नफ्स, अब अगर मैं निकलता हूँ तो जलील हो जाऊंगा, लो मुकस्सर, और अगर मैं खड़ा हूं तो बारिश नहीं होगी, सारे लोग तबाह हो जाएंगे। तो वो कहने लगा या अल्लाह अब जरा गौर करें, अब ये जो अल्लाह को पुकारा है अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, फिर भी मेरे अल्लाह ने क्या कदर की। आपको पता चल जाए कि ये बंदा मेरे साथ 2 नंबरी के लिए इकराम कर रहा है तो आप उसका घर छोड़ के भाग जाओ। तो वो अल्लाह से डर के नहीं कर रहा, इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। कहने लगा और बात भी उसने यही की, या अल्लाह असैतुका 40 सनतन फअमहलतनी, जीतुका ताइबन फक़बलनी, या अल्लाह 40 साल तेरी नाफरमानी की, तू मुझे छुपाता रहा, आज मैं तौबा करता हूँ, मेरी इज्जत रख। अभी उसके ज़बान पे अल्फाज थे कि हवा का रुख बदल गया, बादल उठे, बारिश शुरू हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह बंदा तो एक नहीं निकला, बारिश कैसे हो गई? तो मेरे अल्लाह ने कहा जिसकी वजह से रोकी थी उसी के तुफैल, उसके तुफैल। या अल्लाह, इतनी जल्दी भी कभी सुलह के बाद दोस्ती होती? सुलह के माँ से भी सुलह हो तो दिल ठीक होते होते वक्त लग जाता है। माँ का और 40 बरस की नाफरमानी एक बोल के बाद यहां तक दोस्ती चली जाए कि अल्लाह कहे जिसकी वजह से रोकी थी उसी की तो फैल बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह वो कैसे हो गई? तो उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली, काम में मुक गया। कहा अल्लाह कौन है? अल्लाह ने कहा वाह मूसा, लोगों से कहता हूँ किसी की बुराई ना बताओ, मैं कैसे अपने बंदे की बुराई बताऊं? जब उसने बुराई की हुई थी तो मैंने किसी को पता नहीं बताया, आज उसने सुलह कर ली तो मैं कैसे बताऊं? मेरे भाई बहनों, दुनिया की हमारी दूसरी बुनियाद है, हमें जहां रहो मोहम्मदी बन के रहो, मोहम्मदी बन के रहो। दोनों मेहरबानों से वास्ता है, दोनों हस्तियां अजीम हैं, करीम हैं, मेहरबान हैं। सर मेरे नबी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा,
آپ ان کے گھر میں آئے, آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کرے. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها. یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ, پچھلے گناہ, چھوٹے گناہ, ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ سارے معاف کر. حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی, خوش. آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی, میں خوش نہیں ہوں گی. آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم. عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے, یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے کروں. یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی, یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح, کھلی کتاب کی طرح. قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے. چلنے والے بنو, ڈھونڈنے والے بنو, تلاش کرنے والے بنو, انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا. جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اولین آخرین, مرد عورت. دروازے بند. جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان, تو ایک دم گیٹ کھولیں گے, اندر چلے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے؟ دروازے بند, سورے بند, تالے لگے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہوگا, اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے, ایک سے پانی پیئیں گے, سینے کا غصہ, نفرت, حسد ختم, پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم. اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا, نہ اندر میں حسد, نفرت, غصہ. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ, ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے اثار نہ بیماری کے اثار. ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ, جنت کے دروازے پر ام اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ. چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے, جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں. میں کا مذاقن کا کرتا ہوں, 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی. جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی, سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا. تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا, ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا, 130 فٹ کی ہائٹ پر. سارے داڑھی غائب ہو جائے, داڑھی نہیں ہوگی, یہ دنیا میں ہے, وہاں کوئی. اور حسن یوسف علیہ السلام کا, قد آدم علیہ السلام, عمر عیسیٰ علیہ السلام, دل ایوب علیہ السلام, زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام, اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے. پیشاب سے پاک, پخانے سے پاک, تھوک سے پاک, موت سے پاک, نیند سے پاک, تھکن سے پاک, بڑھاپے سے پاک, درد سے پاک, دوا سے پاک. ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں, ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں, واشنگ مشین کوئی نہیں, کچن کوئی نہیں, عورتوں کی موج ہوگی, کچن ہی کوئی نہیں. پکے پکائے, یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے. پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں, ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں, چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں پوری جنت میں. سبحان اللہ. اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے, ہر مرد عورت نے 100 جوڑے. اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے, تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب ترائے مڑ دی بوری آ گئی. نہیں, جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے, چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو, اس کو نے بے وزن پیدا, وزن کھینچ لے گا ان میں سے. اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں, یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. جنت کی لڑکی بنی ہے مشک, عنبر, زعفران, کافور سے. ہم بنے آگ, پانی, مٹی, ہوا سے, وہ بنی ہے مشک, عنبر, زعفران, کافور سے. اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے, اپنا نور ڈالا ہے. وہ سمندر میں تھوک ڈالے, سمندر میٹھے ہو جائیں, سورج کو انگلی دکھائے, سورج نظر آئے, دوپٹہ ہوا میں لہرا دے, زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے, آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے, ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے. جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے نور نکلتا ہے, ساری جنت میں سے روشنیاں ہو جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے, اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے. ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہے. جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے, حبشی ہے, بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے, اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے. جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا, اس کے لیے بشارت ہے, جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا. 1000 مائل نہیں, 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا. پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی ہے, وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا. کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی, یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی.
मेरे नबी जन्नत तक पहुंचाने का वसीला और जरिया, जन्नत में बिठाने का जरिया और वसीला। तो टोरंटो का मसाइल हल करने का वसीला नहीं बन सकता। टोरंटो के मसाइल हल करने का जरिया जन्नत का जरिया बन रहे हैं, जहन्नुम से बचाने का वसीला बन रहे हैं, अल्लाह की पकड़ से बचाने का वसीला बन रहे हैं। टोरंटो के छोटे छोटे मसले हल करने का वसीला कैसे नहीं बन सकते? जे तो करामत दुनिया वल आखिरा। जब दोनों चश्मों से पानी पी लेंगे ना, फिर कहेंगे अब जन्नत में कैसे जाएंगे? तो कहेंगे चलो अब्बा जान से बात कर। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। उन्हें भूल ही जाएगा कि आज मोहम्मद मुस्तफा के सिवा कोई नहीं ले जा सकता। हमारे नबी को ना अल्लाह ताला हाईलाइट करने के लिए वहां तो जाएंगे, अब्बा जान, दादा जान, अब नबियों के बाप, नबियों के दादा, सारी नस्ल आपकी, तो आप हमें जन्नत में ले जाएं। वो कहेंगे मैं तो तुम कटाया है, मैं लेके में जा मैंने तो तुम्हें निकलवाया था, मैं अंदर कैसे ले जाऊं? जाओ बाबा किसी और से बात करो। अब ये ऐसे चलेंगे, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब, इसहाक, यूसुफ, सारे नबी, और सब इनकार 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 इनकार। सबसे आखिर में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम राज से पर्दा उठाकर कहेंगे देखो तुम खामखा थक रहे हो, आज मोहम्मद मुस्तफा के सिवा कोई दरवाजा नहीं खुलवा सकता, उधर जाओ। इसमें सिर्फ उम्मत नहीं होगी, बाकी भी होंगे। अब सब आएंगे हमारे नबी के पास, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस्तफ्ति लना अल-बाब, दरवाजा तो खुलवाएं हमारे लिए। तो आप कहेंगे अना लहू, मैं ही खुलवाऊंगा। तो आपने फरमाया मैं सजदे में सब रखूंगा, मेरा अल्लाह मेरे ऊपर अपनी तस्वीर और तारीफ का इल्हाम करे, मैं अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो पहले कभी ना की होगी। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब, मेरे मोहम्मद, इरफा रासक, सल तुअता, इश्फा तुशफ़ा, सर उठाइए, सवाल कीजिए, मांगिए, मिलेगा, शफात की ये कबूल है। तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत का दरवाजा। तो आप कहेंगे, अल्लाह कहेंगे आप बिस्मिल्लाह करें, आप इफ्तिताह करें। अल्लाह मैं तो तैयार हूं। तो एक सवारी आएगी जन्नत से उड़ती हुई, वो अगर लैंड करेगी हेलीकॉप्टर की तरह, मेरा नबी उसके ऊपर ऐसे बैठेंगे, उसकी जो रस्सी है ना वो नीचे गिर जाएगी, ऐसे करके। रस्सी गिरने का मतलब है कि इस सवारी की ड्राइविंग मेरे नबी खुद नहीं करेंगे, कोई आएगा, ड्राइवर आएगा जो रस्सी लेकर चलेगा। ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत है कि अल्लाह के नबी की ख्याल घूम रहे लोगों के अली को बुलाएंगे, हसन को बुलाएंगे, हुसैन को बुलाएंगे, अबू बकर को बुलाएंगे, उमर को बुलाएंगे, उस्मान को बुलाएंगे। आवाज आएगी बिलाल को बुलाएगा, बिलाल हबशी, आल भी पीछे रहेगी और अरब भी पीछे रहेगा। बिलाल आएंगे, कहा बिलाल मेरी सवारी की लगाम पकड़ेगा और मेरे आगे आगे चलेगा। आप दरवाजे पर पहुंच के दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेंगे या रसूलुल्लाह मैं हूं जन्नत का जीएम, आज की जुबान में जीएम, मैं हूं जन्नत का जीएम, जनरल मैनेजर है, मेरा नाम है रिजवान। मुझे अल्लाह ने कहा था जब मेरे नबी नॉक करें तो तुमने खोलना है, किसी फरिश्ते से नहीं खुलवाना। मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, आपके लिए उठ रहा और आके दरवाजा खोलेंगे और आप अंदर दाखिल होंगे। और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मर्द और पहले दाखिल होंगे, गरीब लोग पहले दाखिल होंगे, मालदार लोग भी जाएंगे लेकिन पीछे, और गरीब लोग मेरे साथ साथ होंगे। फिर आपने कहा मेरा एक उम्मत ही है जो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो हर दरवाजा कहेगा, जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 हैं, जहन्नम छोटी है जन्नत बड़ी, तो वो हर दरवाजा कहेगा आप इधर आए, वो कहेगा नहीं आप इधर आए, आप इधर आए, आप इधर आए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी ये नेक बंदा मेरे अंदर से गुजरे। तो सलमान फारसियों जरा ऊपर होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो आपने ऐसे इशारा किया ये है अबू बकर बिन अबी कुहाफा। फिर आपने कहा उमर जन्नत में एक महल देखा इतना खूबसूरत कि मैं समझा मेरा है। मैंने पूछा ये किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का है। मैंने कहा मैं कुरैशी हूं, मेरा ही है। मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान जन्नत में हर नबी का एक साथी है, मेरा साथी तू है। फिर आपने अली का हाथ पकड़ के यूं सीने से लगा लिया, कहा अली तू खुश है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने। तो अली रोने लगेगा या रसूल अल्लाह मैं राजी। तलहा जुबैर जन्नत में हर नबी का एक खादिम, मेरे 2 खादिम, एक तलहा एक जुबैर। इस शान से मेरे नबी जन्नत में दाखिल होंगे और अपनी सारी उम्मत को लेकर दाखिल होंगे। और ईमान वाली औरतें उनको अल्लाह पहले जन्नत के घरों तक पहुंचा देगा कि जब मर्द अपनी जन्नत में पहुंचे तो ईमान वाली औरतें जन्नत के हुस्न से खूबसूरत होकर अपने खामिदों का इस्तकबाल करें। लिहाजा जब वो दरवाजे पर पहुंचेंगे तो ये उनको गले लगेगी और कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूब तू मेरा महबूब, अना
खालिद फला अमूत, अब मुझे मौत नहीं आएगी। अना नाइम फला अबअस, अब मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। अनल मुकीम फला अरहल, अब मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अना रागिया फला असहद, अब तेरी मेरी लड़ाई कभी नहीं होगी। अब लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई खत्म हो गई। दुनिया तो लड़ाई झगड़े की जगह है, यहाँ मुकद्दस से मुकद्दस। हज़रत उमर की बीवी जरा ऊंची आवाज में बोली तो कहने लगी तू मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलती है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी की बीवी भी उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है तो आप नबी तो नहीं है। हज़रत उमर खामोश हो, तो खामोश हो। मेरे नबी हज़रत फातिमा के घर आए, वो परेशान बैठी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। हमने कहा अली किधर है? कहा बाहर निकल गए। तो आप तशरीफ ले गए और अली को उठा के लाए, मस्जिद में सोए हुए थे, उठा के लाए और घर में आकर ऐसे जमीन पर लेट गए और इधर हजरत अली को लुटाया और इधर हजरत फातिमा को लुटाया और अली का हाथ पकड़ के अपने पेट पर रखा, फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ पर रखा और बेटी के हाथ पे अपना हाथ रखा और कहा बोलो हमारी सुलह हो गई। पूछा नहीं अली क्या हुआ, फातिमा क्या हुआ, ये पुछना ने होर लड़ा के आ जाते कुछ दिन ना की होया उत्थे सोटे होर चलते। तो मेरे नबी, हमारा ससुराली सिस्टम बहुत गंदा है। मैं माजरत से चाहे टोरंटो में रहो तो जरासीम पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए, वो सब मुश्तरक है। एक औरत जब माँ होती है तो सुभान अल्लाह क्या उसका रूप होता है, वही जब सास बनती है तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। एक मर्द जब बाप होता है सुभान अल्लाह, जब वो ससुर बनता है पता नहीं उन्होंने केड़ी बला बच जाती है, वो एक नेगेटिव किरदार बन जाता है। मैं दुख से कर बच्चियों के मसाइल सुन सुन मेरा कलेजा फट गया। 100 बातें सुनो ना, 100 किस्से सुनो तो 95 में ससुराल का जुल्म होता है, 5 में लड़की की अपनी बेवकूफी होती है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने जिंदगी का हर रूप हमें सिखाया, हर रूप सिखाया। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। बच्चियां तो दूसरे ले जाते हैं, आने वाली ने हमारी नस्ल के चलने का जरिया बनना होता है। हम उसको वो इज्जत दें जो अपनी बेटी को देते हैं तो घर आबाद हो जाएगी। लेकिन ना शैतान ऐसी आग लगाता है, ऐसी आग लगाता है कि खुद मां बाप ही अपने बच्चे का घर बर्बाद करके बैठे होते हैं। मेरे भाई बहनों, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह के वास्ते पढ़ो। हमारा ससुराली माहौल चाहे नमाजी घर हो चाहे बेनमाजी हो, दीनदार घराना कहलाता हो या दुनियादार कहलाता हो, मेरे भाइयों मेरे नबी की जिंदगी घरों में नहीं है, बदअखलाकी है, काली रात की तरह, स्याह रात की तरह बदअखलाकी है। मेरे नबी ने 11 शादियां क्यों की? हमें जिंदगी सिखाने के लिए कि जिंदगी कैसे बसर कर। 4 बेटियों की डोली उठाई जिंदगी सिखाने के लिए, 11 शादियां की जिंदगी सिखाने के लिए। और मेरे नबी ने फरमाया आला दर्जे का इंसान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता। और बीवी से फरमाया, एक औरत ने आके पूछा मेरे खामिन का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने कहा तेरे खामिन के जख्म बन जाए, जख्मों में पीप पड़ जाए, गंदा पानी तू जबान से चाट के साफ करे, तूने अपने खामिन का हक अदा नहीं किया। हमने दीन को सिर्फ मस्जिद में डाल दिया है, बाहर क्या करना है हमें नहीं पता। मेरे नबी तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें रात आती ही नहीं, जो मेरे रास्ते से हटेगा हलाक और बर्बाद हो जाएगा। तो क्या मेरे नबी का रास्ता 5 वक्त नमाज है, साल के 30 रोजे और जिंदगी में एक दफा हज है, ये सिर्फ पगड़ी बांधना और दाढ़ी रखना है, या मदरसे में 8 साल पढ़ लेना है, या 5 वक्त नमाज पढ़ा देना है? मेरे रब की इज्जत की कसम, हर सांस हर पल में मेरे नबी का तरीका मौजूद है। सीखो, अल्लाह के वास्ते सीखो। अपने घरों को खुश देखना चाहते हो, डॉलर से नहीं होंगे, टोरंटो आने से नहीं होंगे, बड़े घर से नहीं होंगे, बड़ी गाड़ियों से नहीं होंगे, बल्कि नबी वाले अखलाक से होंगे, नबी वाले अखलाक से होंगे, नबी वाले अखलाक से होंगे। अपने घरों को आबाद करना है तो मैं भी अखलाक सीखूं, आप भी सीखें। चुप रहना, जैसे हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, चुप रहना भी सिखाओ। जैसे हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं, उसे चुप रहना सिखाओ, उसे सहना सिखाओ। जिंदगी का साथ बर्दाश्त के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। बराबरी पर रिश्ते टूट जाते हैं, सबसे ज्यादा तलाकें बढ़ चुकी हैं। नबी की जिंदगी सामने मेरे नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना, जब तलाक दी जाती है अल्लाह का अर्श कांप उठता है, और उसके पीछे कोई बड़ी वजूहात कोई नहीं है, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा। मेरे भाई बहनों,
अपनी जबान को खूबसूरत बोल का आदी बना लो, जबान को मीठे बोल का आदी बना लो, घर आबाद हो जाएंगे। इसके सिवा कोई और चीज नहीं जो किसी भी घर को खूबसूरत बना सके सिवाय मेरे नबी के खूबसूरत अखलाक। माँ को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो। माँ बाप ज्यादती करें, बीवी को बचाओ। बीवी ज्यादती करे, माँ बाप को बचाओ। खुद अपनी तरफ से ज्यादती करने वाले मत बनो। बहुत गलत जिंदगी है। मेरी बेटी ने भी किसी के घर जाना है, मैं किसी की बेटी को घर लाके जलील करूं? कौन सी इंसानियत है? वजीफों से घर आबाद नहीं होते, नबी वाले अखलाक से घर आबाद होते। ये एक अखलाक का रिश्ता है। सास ससुर का बहू पे कोई हक नहीं, शरई कोई शरई हक नहीं है। अखलाकी रिश्ता है, अखलाकी हक है। मेरे माँ बाप की खिदमत मेरी बीवी करे तो ये उसकी नेकी है, उसकी शराफत है। कि अब उसके अपने माँ बाप तो है नहीं, मेरे माँ बाप को माँ बाप बना ले। मेरी बेटियां चली गई अपने ससुराल, मेरे जिम्मे है कि मैं आने वाली बहू को अपनी बेटी बना लूं। लेकिन हमारे बर्रे सगीर के मुआशरे में ससुराली निजाम जालिमाना है। मेरे नबी वाला तरीका नहीं है। मैं दर्द से कह रहा हूं, इन नौजवानों से कहता हूं, बड़ों से कहता हूं, अपने हबीब वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। सहना सीखो, अल्लाह की कसम, अल्लाह इज्जतों के दरवाजे खोल देगा। चुप रहना सीखो, जुबानें तुम्हारी तारीफ में लग जाएंगी। गाली के जवाब में गाली देना कोई इंसानियत नहीं, गाली के जवाब में चुप रहना इंसानियत। बुरे के साथ बुरा बनना कौन सी बड़ी बात। अरे मेरे भाइयों, मैं कहता हूं बड़े दुख के साथ, 100 में 20 नमाजी मिल जाते हैं, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 100 में 100 नमाजी मिल जाते हैं हमारे पठानों में और अरबों के अरब में। मोरितानिया गया, 100% नमाजी, पूरे मुल्क में कोई बेनमाजी नहीं। रोजे रखने वाले भी 100 में 30-40 हैं, हज करने वाले करोड़ों, उम्र करने वाले करोड़ों, नमाज पढ़ने वाले करोड़ों, जिक्र करने वाले करोड़ों, खानकाही निजाम के पीर मुरीद करोड़ों, उलमा तालिब इल्म करोड़ों। लेकिन अखलाक वाले ढूंढने निकला हूं, कमर झुक गई, नजर कोई नहीं आएगा। नजर कोई नहीं आएगा मतलब ये नहीं कि कभी देखे नहीं, देखे हैं पर कभी लाखों में एक मिल गया तो क्या मिला। अखियां तरस गई, मुद्दत से लग रही थी, लबे बाम तक लगी, थक थक के गिर गई, निगह इंतजार। आज कोई अखलाक वाले नजर नहीं आते, जिन्हें चुप रहना आए, जिन्हें सहना आए, जो ग़ीबत से बचे, जो बोहतान से बचे, जो गाली से बचे, जो बदतमीजी से बचे, जो बदतमीजी करने वाले को भी मुस्कुरा के जवाब दें। मेरे रब की कसम, सारी रात के तहज्जुद गुजार, सारे दिन के रोजेदार से आगे खड़ा होगा अच्छे अखलाक वाला, अच्छे अखलाक वाली। बड़ी बड़ी राबिया बसरी उसके पीछे खड़ी होंगी और वो आगे खड़ी होगी अपने अच्छे अखलाक की वजह से, जबान के मीठे बोल की वजह से। ये एक जिंदगी है जिसका नाम है इस्लाम, और ये तबलीग उसको सीखने का रास्ता है। मेरे नबी के घर की बात बता रहा हूँ, बाहर की नहीं बता रहा हूँ। दुनिया है, हो जाएगा, खटपट हो जाएगी। ये जोड़ा कैसा जोड़ा है? जन्नत में नूर की चमक उठेगी, सारी जन्नत रोशन हो जाएगी। लोग पूछेंगे ये नूर कैसा है, तो जवाब दिया जाएगा, ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला उसने जन्नत को रोशन कर दिया। ठीक है, ये ऐसा लेकिन खटपट हो चुकी है। अब बड़े का काम क्या है? आग लगाना नहीं, बड़े का काम है आग पे पानी डालना। पर हमारे बड़े छोटों से भी आगे छोटे बन जाते हैं, वो सारे आस्तीने चढ़ा लेते हैं। एक बच्चा मुझे आके फट पड़ा, नमाजी, सारा घराना नमाजी। कहा जब मेरा बाप मेरी माँ को मारता है तो मेरा दादा भी साथ मिलकर मारता है, मेरे चाचे भी मिलकर मारते, सब नमाजी, 5 वक्त के नमाजी, ये सारे मिलकर मेरी माँ को मारते हैं। इंसानियत है या दरिंदगी है? मेरे नबी ऐसे लेट गए, यहां अली का हाथ, यहां फातिमा का हाथ, और फातिमा के हाथ पर अपना हाथ, और लेटे लेटे फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप बाहर निकले, आपके ऐसे गौल चमक रहे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं कि मैं अली और फातिमा की सुलह करा दिया। मेरे भाई बहनों, मेरे नबी की एक पाक जिंदगी है, उसकी हर अदा महफूज है। मेरे रब की कसम, जिंदगी का एक, मुझे अपनी तारीफ पैदाइश याद है, दिन याद कोई, टाइम भी याद कोई, लेकिन मेरे नबी 22 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउल आम फील, इंडिया का कैलेंडर, यकम जेठ 628 विक्रमी, पीर की सुबह 4:20 पे पैदा। अपने बारे में मुझे इतना फिक्र याद नहीं, लेकिन मेरे नबी को मेरे रब ने ऐसे महफूज किया, हर चीज को
4:20 मैं इसलिए कहता हूँ कि 22 अप्रैल की, चूंकि आप सुबह पैदा हो, सुबह का टाइम, तो मक्का में 22 अप्रैल को 4:20 पर सुबह सादिक का टाइम दाखिल होता है। सुबह 4:20 का इजाफा मैं इसलिए कर देता हूँ कि इधर दुनिया का सूरज निकल रहा था और इधर नबूवत का सूरज निकल रहा था। इधर दुनिया के अंधेरे दूर हो रहे थे, उधर कुफर के अंधेरे दूर होने का सूरज आ रहा था। एक यतीम के लिए तारीख कहाँ बेदार होती? तारीख तो बेदार होती चंगेज खान के लिए, सिकंदर के लिए, ज़ुल्करनैन के लिए, बड़े बादशाहों के लिए। एक यतीम के लिए तारीख क्यों बेदार होगी? अल्लाह ने सारी तारीख को बेदार कर दिया कि मेरा महबूब आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है, मेरा मोहम्मद आ रहा है, मेरा अहमद, मेरा माही, मेरा आशिर, मेरा आकिब, मेरा फातिह, मेरा खातिम, मेरा अबुल कासिम, मेरा ताहा, मेरा यासीन। ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये काफ़तुल लिन्नास बशीरुन व नज़ीरा, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन क़म्बाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिर बिन जाहम बिन नाहिश बिन माकी बिन ऐफी बिन अबखर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसा बिन अखनात बिन ईहाम बिन मुकस्सब बिन नाहिद बिन ज़ारिब बिन समी बिन मज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूर बिन रऊब बिन फ़ाइल बिन आमिर बिन अरफ़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशार बिन इदरीस बिन यलिद बिन मलहल बिन क़ैनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप उस देश में हो जहां नस्ल को ईमान पे बाकी रखना एक मेहनत तलब काम, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन, मेहनत तलब काम। हमारे इस्लामी देश में कुछ बिगड़ भी जाए तो वो ये नहीं कहेगा अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह कौन है, वो कहेगा गुनहगार गुनहगार। यहाँ हमारी नस्ल पर अगर मेहनत ना हुई तो ये अल्लाह को भी भुला देंगे, अल्लाह को भी इनकार कर देंगे। लिहाजा अगली नस्ल को पूरा दीन दे के जाना पहली नस्ल के जिम्मे है। कब्र में जाने से पहले हम अपनी नस्ल को ऐसा दीन देकर जाएं कि वो हमारी पुश्त से ईमान चलता रहे। मेरे रब की ला यनालु अहदु ज़ालिमीन, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं, अल्लाह का जालिम से रिश्ता नहीं, नाता नहीं है। तो ये तबलीग का खूबसूरत काम अल्लाह ने हमें दिया है। मेरे भाई बहनों, अब वक्त लगाओ अपने घरों को, अपने अल्लाह के कुरान से कुरान की तिलावत भी करो, कुरान का तर्जुमा भी पढ़ो, अपने हबीब की जिंदगी पढ़ो, उनके सहाबा की जिंदगी पढ़ो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की आदत डालो, आपस में लड़ाई झगड़े के साथ मत रहें। शुक्र है यहाँ फिरकावारियत की आग नहीं है, इंग्लैंड में आग लगी हुई है, बरेलवी देवबंदी लड़ 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 एक दूसरे को कुफर के फतवे दे दे। ऐसे ये जालिम लोग हैं, ऐसे ये चाहे इसको भड़काने वाले अवाम हो चाहे उलमा हो, ये सबसे बड़े जालिम है मेरे नजदीक जो उम्मत में फिरकावारियत की आग जला रहे हैं। वो किसी फिरके से हैं, किसी मकतब से हैं, अगर वो फिरकावारियत को हवा दे रहे हैं तो मेरे नबी की मेहनत को आग लगा रहे हैं, मेरे नबी के दीन के, मेरे नबी के गुलशन को आग लगा रहे हैं। इनसे पूछा जाएगा मैदान माशर में कि तुम जोड़ने आए थे कम वक्तों के तोड़ने आए थे, तुम इस मिंबर से फूल बखेरने आए थे कि आग लगाने आए थे। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे पाक हो। यहाँ के उलमा का शुक्र अदा करो जिन्होंने इस चीज को दबा के रखा और तुम्हें जोड़ के रखा हुआ है, उम्मत बन के रहें। फिर भी अगर आपस में कोई किसी वजह से तोड़ फोड़ है, उठ के सुलह कर लें। कोई मुसलमान मर्द, कोई औरत किसी से लड़ा हुआ ना हो, किसी से रंज ना हो, किसी से बाइकआउट ना हो। नमाजें रुक जाती हैं, रोजे रुक जाते हैं अगर आपस में नफरत हो और आपस में बातचीत बंद हो। तो आपस में सुलह सफाई से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। ये मेरे दीन का पैगाम है, मेरे नबी का पैगाम है। आप इस देश में रहते हैं जहाँ टैक्स पूरा आपकी हुकूमत आप पे लगाती है, आपकी हुकूमत आपकी खैर खा है, आपकी हुकूमत आपकी हमदर्द है। हमारे मिले जुले बदयानत ज्यादा है, दयानतदार थोड़े हैं और रहम दिल थोड़े हैं और जालिम ज्यादा है। लेकिन आपकी हुकूमत रहम दिल हुकूमत है, इसका टैक्स ना बचाएं, इसके टैक्स की चोरी ना करें। मुसलमान न झूठ बोलता है, न धोखा देता है, न खयानत करता है। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और इन हुकूमतों में टैक्स बचाना झूठ भी है, धोखा भी। हमारे मुल्कों में लोग टैक्स इसलिए बचाते हैं कि अक्सरियत बदयानत लोग हैं, खा पी जाते हैं, बहुत थोड़ा लगाते हैं, बाकी खा जाते हैं। ये सारा आप पर लौटाते हैं, फिर इनका टैक्स खा जाना। इसके लिए इतने अपने ज़मीर को मत सुलाओ कि इतनी खैर खाई के बाद भी उनको धोखा देना।
یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، بدیانتی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، کم ہے۔ آپ لوگ کتنے امن میں ہو؟ کبھی خطرہ ہے کہ میرے گھر پہ آ کے قبضہ ہو جائے گا؟ کسی کو خطرہ ہے کہ میرے اوپر کوئی جھوٹا کیس فائل کر دیا جائے گا اور میری ساری زندگی کی کمائی جھوٹے کیس سے نکلتے نکلتے لگ جائے گی؟ وکیل بک جائے گا، جج بک جائے گا، گواہ بک جائیں گے، قتل پر گواہ گواہیاں دے جاتے ہیں جھوٹی۔ میرا معاشرہ کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں؟ آپ پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹا کیس ہو گیا۔ جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، 50% لوگ بے گناہ ٹھکے ہوئے، پھانسی میں پھنسے ہوئے تھے بے گناہ، زور لگا لیا ہم نے صلح کے لیے، میں نے یہ بے گناہ ہے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے، معاف کر دو، نہیں مانے، چڑھ گئے وہ پھانسی پر بے گناہ۔ آپ کھلی گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں، میری گاڑی کو لے کے چلا جائے گا، گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کچھ ڈر نہیں کہ چوری ہو جائے گی۔ جو حکومت اتنا امن دے اس کو ٹیکس نہ دینا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ چونکہ میں یورپ بہت زیادہ پھرتا ہوں، یہاں تو بہت عرصے بعد آیا ہوں، امریکہ بھی جانا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے، تو ہر جگہ میں یہ مشترکہ کیس ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں، مسلمان ہیں یا انڈیا سے ہیں، وہ ٹیکس بچاتے ہیں۔ کیا کریں؟ کتنے ڈالر چاہیے کور واسطے؟ ہے جی 2000 ہے جی 500 5000 تو 5000 کیڑی رقم ہے؟ تو میں میرے بھائیوں سچائی کو پکڑو، سچائی، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ہر گناہ میرا امت ہی کر سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے کہاں، بخیل ہوتا ہے کہاں، جھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں ہوتا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ چلو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ مجھے پتہ چلا یہاں بہت غریب لوگ ہیں جو یہاں کے آبائی باشندے ہیں، بہت غریب ہیں، ان کی خدمت کرو، ان پر مال لگاؤ۔ زکوٰۃ تو چلو ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی بہتوں میں ضرورت مند ملیں گے، انہیں دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اس سے میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اپنا مال یہاں خرچ کرو۔ یہ تمہارے بچے پیچھے نہیں، ہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانا ہے پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے بنا لو، جائیدادیں خریدنے کے حریص مت بنو، قبضے ہو جائیں گے، اور تمہارے بچوں نے پیچھے کو نہیں آنا ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، وہ پٹھان بیٹھا ہوتا ناراض نہ ہو، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خوچا کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہاری نسل کو کینیڈا کا نشہ لگ گیا، یہ پاکستان رہیں گے جا کے؟ ان کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے، وہ جا کے یہاں جوناگڑھ میں رہے گا۔ لہذا اسے اپنا دیس بناؤ، اس کے ساتھ سنسیئر ہو، اس کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کرو، اپنے اسکول اچھے بناؤ۔ مسجدیں دیکھے تو بڑا دل خوش ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نسل بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اپنے اسکول اپنے بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جابوں پہ نہ ہوں، یہ اعلیٰ جابس پہ جائیں۔ سچائی اور دیانت کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ تو لمبی سوچ سوچیں، اور علماء سے کہتا ہوں مدرسے نہ بناؤ، مکتب بناؤ۔ مکتب سے کیا مراد ہے کہ جہاں چھوٹے سے لے کر بڑے کو سب کو اسلام ملے۔ 1 گھنٹے کا مکتب، 2 گھنٹے کا مکتب، 3 گھنٹے کا مکتب، جس میں جو آئے اس کو اسلام ملے۔ جو 50 بچے لے کے بیٹھ جاتے ہو ساری زندگی 50 بچوں کے گزار دیتے ہو، وہ بھی ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہو، کوئی عورت آئے تو اسے بھی دین ملے، کوئی مرد آئے تو اسے بھی دین ملے۔ جن کے پاس پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، ہیرا پھیری نہ کرو، واپس چلے جاؤ، رازق اللہ ہے۔ پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو کہ شادی صرف اس لیے کرتے کہ پیپر بن جائے، یہ بے غیرتی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ میں روز ایک واقعہ سنا رہا ہوں، انگریز کی حکومت میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا، اس نے اس کو تھپڑ مارا، صرف 2 روپے سارا دن کے، تو اس نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا، آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے۔ 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو میری وجہ سے دکھ پہنچے گا، تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا، 2 روپے